हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय आपको 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका इम्प्लांट बिल्कुल भी फेल हो जाएगा। उस समय क्या होता है कि महिलाएं बहुत ही क्रिटिकल स्थिति होती है उस समय, तो महिलाओं को अपने जो दिनचर्या होती है उसमें जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियाँ कर जाते हैं, जिससे कि उनका जो पीरियड होता है वो दोबारा आ जाता है। उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं लेकिन उनको पीरियड आ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि मतलब मेरा प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नज़र आ रहा था लेकिन मेरा पीरियड आ गया। तो क्या गलतियां आप करती हैं उस समय? देखिए फ्रेंड्स, आपके पीरियड के ओवुलेशन के दिन से लेकर और अगला पीरियड जब तक नहीं आ जाता उस समय के बीच के दिन काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वो दिन होते हैं। उन दिनों में आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर उन दिनों में आप गलतियां कर जाती हैं तो 1 मंथ और आपको वेट करना पड़ता है, और उस समय आपको काफ़ी चीज़ों का ख्याल भी करना है, जैसे कि अपने डाइट का ख्याल करना है। आपको अच्छा जो डाइट है वो लेना चाहिए। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है तो उसके बाद आता है इम्प्लांट की प्रक्रिया, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। जब आपका छोटा सा जैगोर जाके यूट्रस में चिपकने के लिए जाता है तो उस समय आपको क्या क्या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि जो आपके बॉडी में हीट पैदा करे, जो आपके जो पेट होता है उसमें स्ट्रेच पैदा करे, वो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको हल्की फुल्की वॉकिंग करनी चाहिए, हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हल्की फुल्की आपको जो है लेग अप द वाल पोजीशन करना चाहिए। इसके अलावा आपको काफ़ी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जहाँ आपके पेट पे जोर पड़ेगा वहाँ पे आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। तो आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरा काम आपको नहीं करना है, अपना जो डाइट है उसमें आपको तला भुना, बेकरी आइटम, नमकीन आइटम या फिर काफ़ी तेज़ मसालेदार और काफ़ी गर्म जो चीज़ें होती हैं उनको नहीं डाइट में शामिल करने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भी आपका इम्प्लांट फेल होने की संभावना रहती है। तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तीसरा काम आपको नहीं करना चाहिए कि जब भी आप घर में हो, आप काम वगैरह कर रही हैं तो आपको स्लीपर पहन के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पैर के तलवों से और यूट्रस से काफ़ी इतना गहरा कनेक्शन होता है कि आप नहीं समझ पाएंगी। इससे क्या होता है कि जो आपका पैर का तलवा है वहाँ से आपका ब्लड फ्लो यूट्रस तक जाता है, और जब ठंडा आप बिना स्लीपर पहन के रहेंगी, और अब तो ठंड का मौसम आ गया तो वैसे भी ठंड लगेगा, तो स्लीपर जब नहीं पहनेंगी, नंगे पैर फर्श पे चलेंगी, तो वहाँ से आपके यूट्रस में जो सप्लाई होगा ब्लड, वो बिल्कुल ठंडा सप्लाई ब्लड होता है। तो जब ब्लड सप्लाई ठंडा जाएगा या आपके यूट्रस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि एकाएक तुरंत इमिडिएटली आपके एस्ट्रोजन जो हार्मोन बन रहे हैं उसका लेवल घट जाता है, और जब उसका लेवल घट जाता है तो आपको तुरंत पीरियड आ जाते हैं। तो ये काम आपको ख्याल करना है कि जब भी आप काम कर रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, घर के काम करने चाहिए, लेकिन आपको स्लीपर पहन के ही काम करने चाहिए, नंगे पैर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं काम करने चाहिए। आपको इस समय थोड़ा ठंड से भी बचना चाहिए, नहीं तो जहाँ यूट्रस में थोड़ा सा हल्की सी भी ठंड लगेगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और आपको पीरियड आ जाते हैं। इस समय आपको हेयर वॉश भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यूट्रस, तलवे और आपका जो दिमाग होता है यानी हेड है, इससे काफ़ी गहरा कनेक्शन होता है। अगर अपने सर पे ठंडा ठंडा पानी डालेंगी तो उससे भी आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड जो ठंडा हो जाता है, और ठंडा ब्लड आपके यूट्रस में जाता है। तो इस चीज़ों को आपको बेहद ही ख्याल रखना चाहिए। जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है, जब आपका इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हल्की फुल्की नज़र आ जाती है तो इस चीज़ को आपको ख्याल करना चाहिए। और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं तो भी आपको इस चीज़ को ख्याल करना चाहिए कि अपने इम्प्लांट के समय मैं कुछ गलतियां ना करूं। इसके अलावा फ्रेंड्स, चौथा आपको क्या करना है, चौथा आपको भारी काम, सीढ़ियों पे जल्दी जल्दी चढ़ना
या फिर सीढ़ियों पे वज़न का बकेट का पानी लेकर चढ़ना, बकेट का कपड़ा लेकर चलना, भारी सामान को, हैवी सामान को उठाना, हैवी सामान को खिसकाना बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे भी अगर हैवी काम करेंगी तो जो छोटा सा ज़ायगोट है आपके यूट्रस में चिपक रहा है उसको वो छोड़ देगा, क्योंकि अभी तो वो तो छोटा सा भ्रूण है। और हैवी काम आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो भी मना करेंगे कि हैवी काम इस समय आपको नहीं करने चाहिए। तो आपको जब आप जानती हैं कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ख्याल करना चाहिए। आपको हैवी काम नहीं करने चाहिए, जल्दी जल्दी कदमों से नहीं चलने चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं, उसमें रस्सियाँ कूद रही हैं, तो आपको रस्सियाँ बिल्कुल भी नहीं कूदने चाहिए। और बहुत ज़्यादा यानी कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एक ही पोजीशन में बैठ के कोई भी A to Z काम नहीं करने चाहिए। कोई भी काम, प्रेस करना, खाना बनाना, कपड़े वॉश करना, या फिर अगर ऑफिस का आपका काम है तो वो करना। अगर आपको 2 से 3 घंटे बैठने हैं तो बीच बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, थोड़ा सा बीच में आराम करिए। इसके बाद फिर दोबारा आप काम करिए। हर 40-50 मिनट पे आपको ये काम, 30 मिनट पे, हर 30 मिनट 40 मिनट पे आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। उसके बाद आपको फिर दोबारा काम करना है। ये नहीं कि लगातार बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे। नहीं, अगर बैठे ही रहेंगे, खड़े ही रहेंगे तो आपका जो भ्रूण है वो दब सकता है या फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, बाहर जा रही हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लो स्पीड करके गाड़ी चलाइए। और जहाँ पे ब्रेकर आता है वहाँ पे ऐसा करिएगा कि उसको धीरे से पार करिएगा, क्योंकि अगर आपको बाई चांस भी हल्का सा भी आपके पेट पे जोर आया या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ते आए, उसमें आपको जैसे उछलना कूदना पड़ा, यानी कि जब गाड़ी चलाती हैं तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं तो उस पे लोग पहले उछलते हैं फिर धीमा हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आएगा, ज़मीन आएगा, ऐसे फर्श आएंगे तो उस समय क्या होता है कि आपका ज़ायगोट गिरने का डर रहता है, यानी कि मिसकैरेज का खतरा रहता है। तो आपको 15 दिन तो कम से कम अवॉइड ही करने चाहिए। जब तक आप डॉक्टर से संपर्क ना कर लें तब तक इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक काम और करने हैं कि अगर आप घर के काम कर रहे हैं या फिर वर्किंग वूमेन हैं तो आपको बहुत दिन भर जो है काम में लगे पड़े नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे भी आपको समस्या होगी। अगर आप दिन भर एक ही काम में लगी पड़ी हैं तो आप बीच में रेस्ट नहीं कर रही हैं तो भी समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ख्याल करना चाहिए। आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपने डाइट में सीड्स का, नट्स का और जो भी घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जब आपका इम्प्लांट हो जाता है, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद हेयर वॉश करना चाहिए। उसके बाद आपको जैसा डॉक्टर जो है एडवाइस देता है वैसा काम आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती कि आपके उस समय बॉडी में क्या सिचुएशन है, उस समय आपका ज़ायगोट कैसा है। इसके अलावा अगर आप IVF IUI के लिए भी जा रहे हो तो इम्प्लांट की प्रक्रिया आपको पूरी करनी ही पड़ती है, और इम्प्लांट के समय आपको गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आपका IVF IUI भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि ये नेचुरल हो या IVF हो या IUI हो, सब में ये काम होता ही होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।